अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ़ यू बी फाइन। तो आज हम बेटे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर सेकंड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मैटर, उसके बाद उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इनके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैटर से कि मैटर क्या है। Anything which has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज़ मैटर है जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम उसे मैटर कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास टेबल है, टेबल के पास मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है तो टेबल भी हमारे पास एक मैटर है। बुक है, फैन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे? मैटर होते हैं। अब मैटर की टाइप्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम डिस्कस करेंगे पहले सॉलिड को, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। व्हाट इज सॉलिड बेटे? सॉलिड आर स्टेट ऑफ मैटर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सॉलिड्स आर टाइप्स ऑफ मैटर विच कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके बने हुए बेटे? मॉलिक्यूल्स की। दीज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर with greater force of attraction. Due to this, solid have definite shape and definite volume। ठीक है, किस तरीके से बेटे? अब हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल देने चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें। ठीक है बेटे, देखिए सपोज कर हमारे पास ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल के। देखिए ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है और इस टाइटली पैक्ड होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बेटे ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को डिसलोकेट नहीं करते, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तभी तो हम कहते हैं कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। ये क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो नाउ लिक्विड की बात करते हैं बेटे। लिक्विड्स आर स्टेट ऑफ मैटर विच कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। These molecules are randomly arranged and possessed weak force of attraction due to empty space between them. Hence, liquids have definite volume but no any particular shape। ठीक है बेटे, जैसे हमारे पास वाटर है, मिल्क है, टी है, अल्कोहल, ये क्या है? हमारे पास लिक्विड है। अब लिक्विड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल सपोज करें हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखेंगे तो हमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से रैंडमली मूव होते नज़र आएंगे, रैंडमली इस तरीके से मूव होते नज़र आएंगे। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी, एम्प्टी स्पेस भी है और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जब मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो लिक्विड की शेप भी क्या हो जाएगी बेटे? लिक्विड की शेप भी चेंज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप। लेकिन शेप क्यों नहीं होती? ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। इसी वजह से इनके लिक्विड की जो है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है मगर पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ओके बेटे, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस। गैस आर स्टेट ऑफ मैटर विच कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और वाइडली सेपरेटेड है तो वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड गैस के पास ना तो शेप है ना ही वॉल्यूम है। अब किस तरीके से बेटे? सपोज कर हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें हम गैस के मॉलिक्यूल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वाइडली सेपरेटेड होते हैं, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से। और इन वाइडली सेपरेट होने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वेरी
वीक होती, वेरी वेरी वीक। और इस वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को डिसलोकेट इजीली कर रहे होते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि गैस हैव नो शेप एंड नो पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है बेटे, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन, दीज आर नोन एज गैसेस। तो अब हम बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमें बताएगी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को। तो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। द थ्योरी विच डील्स विद द वे in which the particle of substance are arranged, the properties that substance will possess. Okay, बेटा काइनेटिक जो थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें किस तरीके से पता चलता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से। तो हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। The kinetic molecular theory of gases is based on the following postulates. Composition of gases. According to the kinetic molecular theory, all gases are composed of large number very small particles called atoms, जो कि monoatomic होते हैं like gases, और molecules of polyatomic gases। इन्हें मतलब जो भी गैसेस हैं वो किसकी कंपोज हैं बेटे, अगर वो पॉली एटोमिक है तो मॉलिक्यूल्स की कंपोज है, अगर वो मोनो एटोमिक है तो एटम्स की कंपोज है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर हम देखें गैसेस के बीच में, द गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द गैसेस आर इजी टू कंप्रेस ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अब कह रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो लार्ज होता है। अब डिस्टेंट गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर लार्ज है तो इन गैसेस को हम इजीली बेटे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, गैस के मॉलिक्यूल की साइज की अगर बात करें, द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर निग्लेबल, यानी कि वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस आर इट्स कंटेनर। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल की अगर साइज और इसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो बहुत ही स्मॉल होता है। उसके बाद मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स में बेटे कंटिन्यूस कौन सी मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है। दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ until they collide with each other or with the walls of container। सपोज करें हमारे पास कोई गैस कंटेनर है इस तरीके से, तो इसके अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड ना करें या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर से इस तरीके से कोलाइड करें। और ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल से आपस में जो कोलाइड करते हैं इनकी नेचर क्या है, इनकी कौन सी कोलिजन होती है, तो वो पढ़ते हैं द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड ईच अदर आर परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे जो कोलाइड करते हैं इनकी कोलिजन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक। फिर इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसके अंदर एनर्जी में यानी कि चेंज नहीं आ रहा हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो सेम ही रहे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो हम इस टाइप की कोलिजन को नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो ये किसके अंदर होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इलास्टिक कोलिजन होती है। इसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें, द गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू दीज इलास्टिक कोलिजन। बेटे अब क्या एक मॉलिक्यूल ऐसे इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो इस वॉल्स ऑफ कंटेनर पे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होता है, ड्यू टू दी इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें अगर हम, इन एन आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। आइडियल गैस के अंदर ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना ही रिपल्सिव फोर्स होती है बिटवीन देम। ओके, काइनेटिक
एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। बेटे काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। The average kinetic energy of all gases at the same condition of the temperature and pressure is same। अब जो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और उनका जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज होगा। और कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एक सपोज करें को भी हमारे पास गैस है, उसकी जो कंडीशन हम ऐसी रखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ठीक है बेटे। तो बेटे हमने यानी कि मैटर डिस्कस किया और उसके बाद हमने मैटर की टाइप सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ी और उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया। और अब हम यानी कि जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे उसके यानी कि हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कितना यानी कि लेक्चर को गेन किया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट एमसीक्यू है बेटे हमारे पास कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, सॉलिड, एनर्जी, गैस। तो हमें पता है कि हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वो हमारे पास मैटर है। राइट ऑप्शन इज ए। सेकेंड एमसीक्यू बेटे हमारे पास अ काइंड ऑफ मैटर विच हैज नेदर डेफिनाइट शेप नॉर वॉल्यूम इज कॉल्ड डैश। अब वो मैटर की कौन सी टाइप है जिसके पास ना तो शेप है और ना ही वॉल्यूम है, तो वो कौन सी टाइप है बेटे, हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इज गैस। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास अ काइंड ऑफ मैटर विच हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम। वो मैटर की कौन सी टाइप है जिसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है मगर डेफिनाइट वॉल्यूम है, तो बेटे वो कौन सी, अभी अभी हमने स्टडी किया, दैट इज लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वाटर कैन एग्जिस्ट इन एज सॉलिड, आइस, लिक्विड, गैसियस या ऑल। वाटर हमें सॉलिड में भी यानी कि मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस में भी है, तो हम डी ऑप्शन इज द राइट यानी कि ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर क्लोज टुगेदर। क्या गैसेस के मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर होते हैं, पैक्ड टुगेदर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। तो बेटे गैसेस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड होते हैं। ओके, उसके बाद विच आर इजी टू कंप्रेस। कौन सी इनमें से इजी है कंप्रेस, क्या हम गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या सॉलिड को या लिक्विड को। बेटे गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल डाउन की तरफ होकर इस तरीके से कंप्रेस हो जाएंगे। ओके, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर in continuous translational motion, travel in straight line, travel in random direction या all। गैसेस के मॉलिक्यूल्स कौन सी मोशन में होते हैं, कंटिन्यूस ट्रांसलेशनल मोशन होती है या स्ट्रेट लाइन में या ट्रेवल इन रैंडम डायरेक्शन या फिर ऑल। बेटे ये रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहते हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कोलाइड विथ वन अनदर and with walls of container but there is no loss of energy, this property is known as। मेरे जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, क्या हम उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं या ऑल या इलास्टिसिटी। बेटे दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन। मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पजेस्ड ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन आल। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पजेस वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है बेटे, आज तक इतना ही
और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यानी कि बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करेंगे, डिफ्यूजिबिलिटी और रिफ्यूजिबिलिटी, प्रेशर वगैरह। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।